हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनिया सैनी, MBBS MS इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी विद एक्सपीरियंस ऑफ 11 ईयर्स। आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में होने वाले शारीरिक बदलावों के बारे में। प्रेगनेंसी में शारीरिक बदलाव बहुत तरह के होते हैं और जो एक बदलाव औरतें अक्सर बहुत जल्दी महसूस करती हैं वो है ब्रेस्ट माने कि स्तन में होने वाले बदलाव। तो ब्रेस्ट में औरतें क्या क्या बदलाव महसूस करती हैं? एक तो ब्रेस्ट की साइज़ में चेंजेस, कलर में चेंजेस, इसके अलावा दर्द या फिर टेंडरनेस महसूस होती है, डिस्चार्ज भी महसूस हो सकता है, स्ट्रेच मार्क्स भी दिखते हैं। तो अब इनके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये चेंजेस कब से आना शुरू होते हैं? तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग परसेप्शन होता है। कुछ महिलाओं में ये बहुत कम महसूस होते हैं, कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद UPT पॉजिटिव आने के बाद में ये महसूस होने लगते हैं और बहुत सी औरतों में ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के भी पहले महसूस होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बदलाव के बारे में हम बात करें। तो सबसे पहला बदलाव है साइज़ में बदलाव। ब्रेस्ट का साइज़ प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ने लगता है ताकि वो मिल्क स्टोर कर सके। तो साइज़ बढ़ने के साथ साथ ब्रेस्ट के अंदर औरतें ईचिंग भी महसूस करती हैं क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है, और इसके अलावा साइज़ बढ़ने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स भी औरतों को दिख सकता है। दूसरा बदलाव है एरियोला में चेंजेस। एरियोला क्या होता है? जो ब्रेस्ट के अंदर निप्पल होता है उसके चारों तरफ का एरिया, ये जब बच्चा दूध पिएगा उसके लिए तैयार होता है। तो इसकी एक तो साइज़ बढ़ जाती है, दूसरा इसमें कलर भी चेंज हो जाते हैं, इसके अलावा इसमें छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं। तो ये सब प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इन्हें आपको परेशान होने की इन चीज़ों से कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा बदलाव है दर्द का महसूस होना, माने कि टेंडरनेस। इसमें हल्का सा छूने पर भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। कई बार औरतें कहती हैं कि मैडम कपड़ा भी टच हो जाए तो दर्द महसूस होता है। तो ये सभी प्रेगनेंसी की वजह से आपको इस तरह के दर्द महसूस हो सकते हैं, ये भी नॉर्मल प्रेगनेंसी चेंजेस हैं। अब अगला बदलाव प्रेगनेंसी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज का आना। तो प्रेगनेंसी से डिस्चार्ज क्यों आता है? सबसे पहली बात, जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है तो ब्रेस्ट मिल्क बनना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर ये 3 से 4 महीने के बाद में बनना शुरू हो जाता है और फिर वो स्टोर रहता है। लेकिन जैसे ही हार्मोन बदलाव अगर औरत के शरीर में होते हैं, कौन कौन से हार्मोन? ईस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, अगर इनके इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है तो ये दूध फिर निकलने लगता है। तो ये आपको निकलते हुए कभी भी महसूस, पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी महसूस हो सकता है। हो सकता है 3 से 4 महीने पे हो सकता है 7वें 8वें महीने पे हो सकता है आपको डिलीवरी से पहले भी ये महसूस होने लग जाए, मगर ये नॉर्मल फाइंडिंग है। अच्छा, इसके अलावा कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल और हेल्दी माना जाएगा? तो वो डिस्चार्ज जो कि पीला, चिपचिपा और गाढ़ा होता है उसे नॉर्मल माना जाएगा, और जो डिस्चार्ज ग्रीनिश कलर का डर्टी डिस्चार्ज जिसमें कि बदबू आ रही है वो डिस्चार्ज प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा डिस्चार्ज अगर आप महसूस करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए। इसके अलावा अगर डिस्चार्ज के साथ साथ आपको गांठ भी महसूस हो रही है तो भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। गांठ किस किस वजह से हो सकती है? कई बार जब ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट का जब दूध है वो इकट्ठा होता है तो उस वजह से भी गांठ बन जाती है, जिसे कि गैलेक्टोसील कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी मांस की गांठें बन जाती हैं जिन्हें कि फाइब्रोएडिनोमा कहा जाता है। ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कुछ रेयर और एबनॉर्मल चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की गांठ, रेडनेस महसूस हो रही है, निप्पल अंदर जाते हुए महसूस हो रहे हो तो अब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? इनके लिए सबसे पहला काम, हमें हाइजीन मेंटेन करना होगा, जिसके लिए आपको अपनी ब्रा समय समय पर चेंज करनी चाहिए ताकि नम वातावरण ना रहे और इन्फेक्शन ना रहे। इसके अलावा आपको इसे दबाकर नहीं निकालना है, और अगर टेंडरनेस बहुत ज़्यादा हो जाए और ब्रेस्ट में आपको दर्द महसूस हो तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। थैंक यू।